मोहम्मद और इसको लेकर अब विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। काशीपुर में जुलूस के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उपद्रवियों की भीड़ थी, पुलिस को दौड़ा कर पीटा। जुलूस को लेकर एसपी सिटी का बयान भी सामने आया है। उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर आपको बता दें। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में रविवार देर रात को बड़ा हंगामा देखने को मिला। मोहल्ला अली खां में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तब कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। काशीपुर के मोहल्ला अली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक जुलूस निकाल रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर वहां पर माहौल जो है खराब हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं था। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी भारी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पे पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व हैं जो अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे, और इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इनके बहकाव में ना आए, और इनके विरुद्ध जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे, इस घटना में जो सम्मिलित होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो काशीपुर में जुलूस के दौरान हंगामा देखने को मिला। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और इस पूरे विवाद को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे जो उपद्रवी मौजूद थे वो पुलिस की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब जाकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जुलूस के दौरान यहाँ पे भारी हंगामा देखने को मिला। मारपीट और हिंसा जुलूस के दौरान देखने को मिली, और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश भी पुलिस कर रही थी, लेकिन जो उपद्रवी थे वो पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, और तब जाकर इस पूरे मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और अधिक जानकारी ले लेंगे। काशीपुर से हमारे साथ अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर मलिक, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जुलूस में उपद्रवियों के द्वारा भारी हंगामा देखने को मिला, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो जुलूस निकाला गया था क्या प्रशासन से लिया था क्या, कि प्रशासन ने कहा था कि जुलूस निकाले, प्रशासन से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के बाद जब से कानपुर में एक एफआईआर के बाद जिस तरीके से देश के अंदर एक सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई आई लव मोहम्मद को लेकर, और उसी को लेकर काशीपुर में भी सोशल साइट पर काफी एक्टिविटियां देखी गई थी। और इसी बीच में आज काशीपुर के अली खां मोहल्ले में अचानक बिना अनुमति के एक जुलूस देर रात्रि 8 बजे के करीब निकाला गया है, जो बिना परमिशन के निकाला गया था, जिसको पुलिस ने बीच में पूछताछ की है कि किसी परमिशन से था, क्या पूरा मामला था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों द्वारा वहां उपद्रव मचा दिया गया, पुलिस के साथ मारपीट करी गई, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई है। खासकर बात आ रही है समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर की, जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल नदीम अख्तर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार आसपास के कैमरे खंगाल रही है, और कैमरों के अकॉर्डिंग ही पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। ठीक है,
अजहर मलिक, इस जुलूस की अनुमति क्या प्रशासन से ली गई थी और अचानक से जुलूस में माहौल कैसे बिगड़ा, ये भी आप बताइए। किसी तरह की अफवाहें क्या सामने आई थी और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अचानक देर रात बिना परमिशन, बिना अनुमति के ये जुलूस निकाला गया। काशीपुर के मोहल्ला अली खां के करवला मैदान से लेकर बासपुरान चौकी की तरफ को ये रुख कर रहे थे अपना, और मुख्य चौराहे की तरफ को जाने की इनकी तैयारियां थी। इसी बीच में जब जुलूस निकला तो उसमें ज्यादा हल्ला उल्ला होने लगा। जब सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, तो वहां पुलिस के साथ भी अभद्रता करनी शुरू कर दी। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि पुलिस के साथ मारपीट करने से ये बात नहीं आई। एक पुलिस दरोगा के साथ मारपीट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस के वाहनों पर भी तोड़फोड़ कर दी गई थी। जैसे ही सूचना जिले के पुलिस मुखिया को मिली तभी पुलिस बल के साथ सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना परमिशन के किसके इशारों पर इतना बड़ा जुलूस निकाला गया? आखिर विरोध करने का ये कौन सा तरीका, बिना परमिशन के जुलूस निकाल दिया गया है? जी, स्थानीय मुस्लिम समाज और स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की या फिर मुस्लिम नेताओं की, तो उनका साफ साफ कहना है ये सिर्फ निंदनीय है, काम है। इस तरीके की घटनाएं शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की वादियां सबसे शांत वादियों में समाना जाता है और उत्तराखंड की इस तरीके की तस्वीर कभी सामने नहीं आई है जो एक विचलित कर देने वाली है। पुलिस का कहना है पुलिस द्वारा लगातार लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाया जा रहा है और साथ ही पुलिस ने आसपास के कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया। पुलिस का कहना इस तरीके की घटना में जो भी सम्मिलित था उसके साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आरोपियों की तलाश में टीमों का गठन कर दिया गया है। जी ठीक है अजहर मलिक, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी काशीपुर में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? क्या अभी स्थिति शांत हुई है या अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस सूझबूझ के बाद जब पुलिस ने अपना बल इस्तेमाल किया, हल्का बल का इस्तेमाल किया, उसके बाद पुलिस ने पूरा सिचुएशन इन कंट्रोल कर ली गई। सिचुएशन पूरी कंट्रोल में कर ली गई। किसी भी तरीके की अब कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ रही, सारी सिचुएशन कंट्रोल है। फिलहाल पुलिस पूछताछ के लिए तो लोगों को बुला रही है, लेकिन अभी तक ये कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया कितने लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और किस तरीके का मामला अभी सामने आ रहा है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस का कहना है जल्द ही पूरा खुलासा कर देंगे। और खासकर पुलिस का मेन फोकस जो रहने वाला है, जिस व्यक्ति की वजह से हिंसा हुई है, वो समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर, वो पूर्व में भी मेयर प्रत्याशी काशीपुर से रहे हैं। और इस तरीके के बयान, उनके धार्मिक बयानों की अगर बात करी जाए तो धार्मिक बयान उनके इस तरीके के सामने लगातार सामने आए हैं। जी ठीक है, अब इस जुलूस में जो लोग शामिल थे, जो चश्मदीद थे, अजहर मलिक, आपने उनसे बात की, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से एक तो बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा था। जैसे ही बासपुरान की तरफ को जुलूस पहुंचा, बासपुरान चौकी की तरफ को जुलूस पहुंचा, उसके बाद अचानक हिंसा उग्र हो गई और पुलिस के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। फिलहाल अभी तक कुछ भी क्लियर पुष्टि अधिकारी की पुष्टि हुई नहीं है, क्योंकि जांच का विषय है। जांच चल रही है कि ऐसे क्या ये पूरी प्लानिंग था या फिर एक सडनली अचानक हुई घटना है, किस तरीके का, क्योंकि बिना अनुमति के इतनी बड़ी संख्या में आना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से बिना अनुमति के इतने सारे लोग कहाँ एकत्र हो गए, हाथ में तख्तियां कहाँ तैयार हुई थी आइलम मोहम्मद की। इस तरीके के कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि जो संदेह के घेरे में। ठीक है अजहर मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप